तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का श्रवण लेक्चर में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों मैथ के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, आज श्रवण लेक्चरर को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों मैं बार बार लिखता हूँ 3000 लाइक 3000 लाइक दीजिए, लगता है कभी सपना पूरा पूरा हमारा होगा नहीं है। ठीक है, आप लोग करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैं 3 वीडियोस लगातार करता आ रहा हूँ। 3000 लाइक 3000 कभी हमको लगता है कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोशिश रखिएगा कि इस बार अब ना करना पड़े, इसको जरूर इसमें क्वालिफाइड करवा दीजिएगा। 3000 जरूर लाइक पहुँचा दीजिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक सवाल को नोट करना है, आपको भी आंसर बताना है, हमारे साथ आपको सॉल्व करना है। हमसे पहले आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, अभी से लगाना चालू कर दीजिए। कह रहा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 से 1/4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन को नोट कीजिए, अपना लगाना चालू कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक है, हम इसको बता रहे हैं कि इस प्रकार इसे लगाएंगे। कह रहा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल जो है 4 से 1/4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या तो मालूम नहीं है ना, उसका व्युत्क्रम मालूम है। अगर संख्या मालूम चल जाएगा तो उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा भी मालूम चल जाएगा। तो चलिए संख्या हमको मालूम नहीं है तो संख्या को मानना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे माना, आराम से पढ़ते चलेंगे। आप लोग लगाइए माना संख्या यक्स। कोई संख्या मालूम नहीं तो हमको यक्स मानेंगे, माना संख्या यक्स है। ठीक है, तब संख्या यक्स आप मान लिए, तब इसका व्युत्क्रम तो मालूम ही चल जाएगा। तब संख्या का व्युत्क्रम, तब जो ये संख्या माने हैं इसका व्युत्क्रम, तब भैया संख्या तब यक्स हमको मालूम चल गया, तो इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, उल्टा हो गया। ठीक है, तो माना संख्या यक्स और तब संख्या का व्युत्क्रम 1/x हो गया। अब हम दोनों को मालूम चल गया, तो कह रहा है एक संख्या यक्स है और उसका व्युत्क्रम 1/x है, और इन दोनों का योगफल कितना हो रहा है 4 से 1/4 हो रहा है। तो हम इसे जोड़ेंगे तो पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, कि प्रश्न हमसे कह रहा है कि उस संख्या और प्लस इस संख्या का व्युत्क्रम अगर जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 4 से 1/4 हो जाएगा। चलिए बढ़िया है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यक्स में यक्स को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर और प्लस 1, अब बटे में हो जाएगा आपका यक्स। एलसीएम लेना जानते हैं ना आप लोग, इतना तो जानते ही होंगे आप लोग। बराबर 4 चौको 16 और 1 17, 17/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना सिंपल है। अब इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यह हो जाएगा 4, अब मल्टीप्लाई में हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1 अब बराबर 17 को गुणा एक्स में होगा तो हो जाएगा 17x। अब देखिए कितना सिंपल है, 4 को गुणा एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, अब प्लस 4 को गुणा एक में करेंगे तो हो जाएगा 4 अब बराबर 17x। ठीक है, अब देखिए करना आपको यह है कि ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 17x, इधर आएगा तो हो जाएगा -17x और प्लस 4 इधर रहे करेगा बराबर 0। अब ये तो समीकरण बन गया। अब तब समीकरण बन गया तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर। तो गुणा करने पे क्या है 16x स्क्वायर आए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 17 आना चाहिए, वैसा फैक्टर बताइए। तो 16 एकम 16, यही तो फैक्टर बनेगा। 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 भी हो जाएगा और 16 में 1 गुणा करेंगे तो 16x। यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0। क्योंकि दोस्तों -16x में x गुणा करेंगे तो 16x स्क्वायर भी हो जाएगा, अब -16x में -1 जोड़ेंगे तो -17x भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप पेयर बना लीजिए, तो यहाँ से क्या काम लेंगे आप 4x काम लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका x, अब माइनस यहाँ कितना बचेगा 4 बच जाएगा। अब माइनस यहाँ पे क्या काम लेंगे कुछ नहीं, तो 1 काम लीजिए तो हो जाएगा x, अब माइनस का गुणा इस प्लस में होगा तो हो जाएगा -4 बराबर 0। तो इसमें भी -4 इसमें भी -4, दोनों में आ गए तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4, एक कोष्टक में आया, एक कोष्टक में हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0। अब सिंपली अब यहाँ से आपका हल हो गया, तो आप करेंगे एक बार x - 4 बराबर 0 कर देंगे और एक बार 4x - 1 बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -4 उधर जाएगा तो +4, x बराबर 1 4 आ गया। और इसका देखिए 4x बराबर -1 उधर जाएगा तो +1, और यहाँ से x निकालेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो दोस्तों वही संख्या है, एक संख्या 4 है उसका व्युत्क्रम 1/4, तो संख्या आपका बिल्कुल निकल गया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, देखिए किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं आप। अब उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर भी इतना ही आया होगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, उसे समझने की कोशिश करेंगे।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए कमेंट में करके। कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका विविक्तर निकाल के आपको बताना है कि मूल इसका कैसा है। तो चलिए देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करके आपको बताता हूँ किस प्रकार इसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले दिया है आपका समीकरण, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0। और जब भी विविक्तर निकालने के पूछे तो सबसे पहले समीकरण को हम द्विघात समीकरण से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है। यहाँ से x² से x² कैंसिल, तो a बराबर आ जाएगा 2, b से x कैंसिल, तो b बराबर आ जाएगा आपका -4 और c बराबर आ जाएगा 3। अब यहाँ से a + b + c का वैल्यू निकल गया। अब दोस्तों सिंपली करना आपको क्या है, आपसे पूछा क्या है, विविक्तर। तो अब विविक्तर का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। यह विविक्तर का फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। अब सिंपली d निकालना है तो d बराबर b क्या है आपका -4 का स्क्वायर, फिर -4 गुणे a कितना है 2 और c कितना है 3। अब d बराबर -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अब -4 दूनी के 8, 8 त्रिके 24। अब यहाँ d बराबर क्या आ जाएगा -8, तब d बराबर -8 आ गया। तो ये तो विविक्तर हमको मालूम चल गया कि -8 आ गया। अब इसका प्रकृति भी हमसे पूछा कि कौन सी क्या प्रकृति होगी, तो हम देख पा रहे हैं कि जो d है वह 0 से छोटा है, क्योंकि -8 0 से छोटा है। और जब भी d 0 से छोटा होने लगे तो समझ लीजिए कि प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक होगी। तो काल्पनिक होगी। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण, यहाँ पे बढ़िया से, समीकरण के मूल की प्रकृति काल्पनिक होगी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पूछता है क्वेश्चन आपको विविक्तर निकालने के लिए, तो विविक्तर निकाल के आप प्रकृति इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि जो विविक्तर है 0 से छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपका क्लियर हो चुका होगा, आप भी आंसर सही दिए होंगे। चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया। बेहद अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर करेंगे तब जाके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन तीसरा है कि रैखिक समीकरण 2x - y = 3 और 4x - y = 5 से निरूपित रेखाओं की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कह रहा है रैखिक समीकरण 2 दिया है, इन दोनों रैखिक समीकरण को तुलना करके आप बताइए कि यह रेखा की प्रकृति क्या है। ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखाएं की, अप्रतिच्छेदित रेखाएं की, संपाती रेखाएं। ठीक है, तो चलिए अब इसे पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले दो समीकरण दिया है, एक दिया है कि 2x - y = 3 और एक यहाँ लिख देता हूँ, लिखा है 4x - y = 5। ठीक है, अब दोनों को तुलना करना है। तो दोनों को तुलना करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, सबसे पहले इसको इस प्रकार लिखिए 2x - y, इधर 0 लाना पड़ेगा आपको। तो ये जो +3 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 = 0। मतलब RHS साइड और हमेशा 0 आपको आना चाहिए। तो देखिए RHS साइड 0 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 4x - y, आप +5 इधर आएगा तो -5 = 0। अब यह समीकरण आप 1 मान लीजिए, ऐसा समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब दोनों को तुलना करना है, तो पहले समीकरण को आप a1x आप +b1y आप +c1 = 0 से तुलना कर लीजिए। और दूसरा का है तो इसे a2x लिखिए, आप +b2y आप +c2 = 0, इससे तुलना करने पर। अब तुलना करिए तो x से x कैंसिल, तो a1 बराबर क्या आ जाएगा 2 और y से y कैंसिल, तो देखिए y के कुछ नहीं आगे तो एक छिपा रहता है, इसलिए b1 बराबर क्या आ जाएगा -1 और c1 बराबर क्या आ जाएगा -3। यहाँ से ये चीज़ निकल गया। और यहाँ से x कैंसिल होगा तो a2 बराबर क्या आ गया 4 और यहाँ से b2 बराबर, देखिए y से y कैंसिल तो y क्या आ गया एक छिपा रहता है, इसलिए b2 बराबर क्या हो जाएगा -1 और c2 बराबर आ जाएगा -5। अब इतना आ गया। ठीक है, अब इसको तुलना करना है। तो चलिए हम लिखेंगे a1 बटा a2, तो a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, 1 बटा 2 आ गया। इसी तरह b1 बटा b2 को तुलना करेंगे, तो b1 बटा b2, b1 कितना है -1 और b2 कितना है b1 -1 और b2 भी कितना है आपका -1 है। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, अब आइए c1 बटा c2 में, और यहाँ पे c1 क्या है -3 और c2 क्या है -5, तो माइनस माइनस कैंसिल इसलिए आ गया 3 बटा 5 आ गया। तो हमको ये मालूम चल गया दोस्तों इसमें कि यहाँ पे आपको क्या मालूम चल रहा है कि जो a1 बटा a2 है वह बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। और जब दोस्तों a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं होता है तो यह रेखाएं जो होती हैं, रेखाएं वो प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। ठीक है, कौन सी रेखाएं, तो प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं।
ठीक है, मतलब एक दूसरे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे इस प्रकार। ठीक है, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कितना सिंपल सवाल था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपकी इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक करना है। ठीक है, कमेंट करके बताइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे है, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। अब बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में कि संख्या 0.666 को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है 0.6666 बार, मतलब इसको हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, 0.6 पे क्या हम बार लिख सकते हैं। तो चलिए इसे P/Q के रूप में लिखना, तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार इसे P/Q के रूप में आप आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा कि x बराबर कितना दिया, 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि देखिए 0.6 पे बार, तो दशमलव का आप क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए, कितने बार पे एक संख्या पे बार है, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लिया, मतलब 10। अब 10 की मल्टीप्लाई आपको दोनों तरफ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में, देखिए लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पे। ठीक है, आप यहाँ पर आराम से लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, और तब 10 से दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 ही x हो जाएगा। ठीक है, और 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, तो हो जाएगा 6.666 डॉट 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 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब सिंपली आपको करना है कि समीकरण दो में से समीकरण 1 घटाने पे, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है आपका कि 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे अब समीकरण पहला क्या है, x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट। तो हम देख पा रहे हैं कि 0.66 से यह तो पूरा इतना कट जाएगा इधर पे, 10x में 8x गया तो बचेगा 9x, अब बराबर यहाँ 6 में से 0 गया तो हो जाएगा 6। अब यहाँ हमको मालूम चल गया कि 9x बराबर 6 गया। अब देखिए यहाँ पे लिखता हूँ 9x बराबर 6 गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/9, आराम से कटा दीजिए, तो x बराबर 3 दूनी के 6 और 3 तली के 9, तो देखिए x बराबर 2/3 आ गया, और 2/3 P/Q के रूप में हो गया कि नहीं, यही था। तो देखिए कितना सिंपल सवाल है, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर चौथा आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां बेहद अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसे किस प्रकार सॉल्व करना है आप लोगों को। चलिए सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। अब मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो जल्दी तैयार हो जाइए, ग्राफ कॉलम लेके तैयार रहिए। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक हल माइनस 2 हो तो p का मान ज्ञात करना है। सिंपल है, समीकरण द्विघात समीकरण आपको दिया है कि x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0, इसी का हल दिया है -2। ठीक है, तो -2, तो इसमें देख पा रहे हैं कि क्या p का वैल्यू निकालना है और आपका x का वैल्यू दिया है कि x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0। तो सिंपली आपको क्या कर देना है कि x बराबर -2 रखने पर, ठीक है, x बराबर -2 रखेंगे तो p का वैल्यू निकल जाएगा। तो x बराबर -2, जहाँ भी x वहाँ -2 रखना है, तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 गुणे -2 अब माइनस p बराबर 0। -2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, प्लस को गुणा माइनस में करेंगे तो हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा 2 दूनी के 4, अब माइनस p बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ से देखिए अब सिंपल है, -4 और +4 यहाँ से कैंसिल हो गया -p बराबर 0, अब p बराबर क्या आ जाएगा 0। तो देखिए p का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सभी लोग का आंसर सेम आया होगा, 0 आया होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर, उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6वां करने का प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ता हूँ और फिर आप लोग अपने कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन क्या होगा। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन से बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया आपको, यदि उसकी जो ऊंचाई होगी आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आधार की लंबाई कितनी है इसकी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि माना समकोण त्रिभुज दिया ना, तो माना समकोण त्रिभुज का आधार, क्योंकि आधार हमको मालूम नहीं है, तो समकोण त्रिभुज का आधार कितना हो गया x। तो आधार हम x मान लिए कि आधार कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक उसकी क्या है ऊंचाई है, तो इसलिए हम मानेंगे त्रिभुज की ऊंचाई। इसलिए त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी,
त्रिभुज की ऊंचाई आपकी हो जाएगी आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 7 सेंटीमीटर। तो यक्स प्लस 7 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसकी ऊंचाई हो गया। अब हमसे पूछा क्षेत्रफल दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग बताइए जल्द। तो 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है, सिंपल। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2, आधार हम क्या माने थे, यक्स माने थे, ऊंचाई क्या माने थे, यक्स प्लस 7 माने थे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आगे आपको दे दिया था कितना, कि 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 30। अब 2 को गुणा, भाग में 2 इधर जाएगा तब गुणा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30 दूनी के 60, और इधर बच जाएगा यक्स को गुणा यक्स में करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और प्लस 7 को गुणा यक्स में हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 7 यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली आपको करना है, इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स बराबर 60, ऐसा लिख सकते हैं। अब सिंपली आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स, 60 प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 60 बराबर 0। अब इसका समीकरण बन गया, आप आराम से इसको क्या कीजिए, निकाल लीजिए। तो 60 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 एक्स स्क्वायर। तो ऐसा फैक्टर लीजिए कि गुणा करने पर 60 एक्स स्क्वायर आए, ठीक है, और घटाने पे कितना है 7 एक्स आए। तो 12 5 है 60, 12 में 5 को गुणा करेंगे तो 60 भी आ जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। यही तो होगा, क्योंकि 12 एक्स में से माइनस 5 एक्स घटाएंगे तभी तो प्लस 7 एक्स आएगा। अब यहाँ से कामन ले लीजिए, तो यहाँ से एक्स कामन लेंगे तो एक्स प्लस 12 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 5 कामन लेंगे तो एक्स अब प्लस, क्योंकि माइनस गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। अब 5 का कामन लेंगे तो भाग देंगे तो 12 5 60, ये भी आ जाएगा एक्स प्लस 12, एक्स प्लस 12 एक्स प्लस 12 इसमें भी है, तो यहाँ से आपको एक्स प्लस 12 कामन ले लेना है, और एक क्वेश्चन में बचेगा एक्स माइनस 5 बराबर 0। तो अब सिंपली आपको करना है कि एक बार एक्स प्लस 12 बराबर 0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है, ये निकल गया। एक बार इधर में लिख देता हूँ, एक बार एक्स माइनस 5 बराबर 0 लिख लीजिए, ये वाला एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्स का वैल्यू 2 आया, एक माइनस 12 सेंटीमीटर, एक है 5 सेंटीमीटर। तो जैसा कि जानते हैं कि एक्स के वैल्यू माइनस से ऋणात्मक नहीं ली जाती है, इसलिए ये तो कैंसिल हो गया, एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे ढंग से क्लियर हो चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ गया, बेहद अच्छा क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का है। तो चलिए इसे लगा कर हमको आंसर बताइए आप लोग कि यदि यक्स tan 45 अंश इंटू कॉस 60 अंश बराबर साइन 60 अंश इंटू कॉट 60 अंश हो तो यक्स का मान होगा। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को पहले उतार लीजिए। तो आपको दिया है यक्स tan 45 अंश और कॉस 60 अंश, अब बराबर दिया है आपका साइन 60 अंश इंटू कॉट 60 अंश, ठीक है। तो यक्स का वैल्यू पूछा है, तो आप यक्स है तो यक्स लिखिए, ठीक है, इंटू tan 45 अंश, ये मान आपको किसी कीमत पे याद होना चाहिए। तो tan 45 अंश का मान क्या होता है, तो 1 होता है, तो आप लिख देंगे 1। इसी तरह cos 60 अंश, cos 60 अंश का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, 1/2 लिख देंगे, बराबर साइन 60 अंश। अब साइन 60 अंश का मान कितना होता है, चलिए बताइए। तो साइन 60 अंश का मान होता है कितना, करड़ी में 3/2 इंटू, इसी तरह cot 60 अंश का मान कितना होता है, तो 1/करड़ी में 3, तो 1/करड़ी में 3 आपने लिख दिया। अब करना क्या है, तो देखिए यक्स की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यक्स ही आएगा, फिर इस यक्स की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यक्स ही आएगा, तो यह हो जाएगा x/2 बराबर करड़ी में 3 कैंसिल, तो हो जाएगा 1/2। 2 की मल्टीप्लाई इस यक्स में करेंगे तो हो जाएगा 2x, अब बराबर 2 की मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2 x बराबर ये हो जाएगा 2/2 कैंसिल, यक्स बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आप लोगों को। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना क्वेश्चन रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज मैंने 3000 लाइक का डिमांड रखा था, इसे आप उम्मीद करता हूं कि इसे पूरा आप कर लेंगे, ठीक है, इसे करवा दीजिए पूरा। और मैं नेक्स्ट वीडियो लगातार इस पर पढ़ाता रहूँगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप वीडियो को डेली से डेली देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।